जुमला बस और उसकी जिंदगी बदल देता है। यकीन नहीं आता? तारीख खतीब बगदादी पढ़िए। एक हुक्मरा गुजरा है, हुक्मरा, जिसका नाम था हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी। खींच और मकरान की धरती सरजमीन पर हुकूमत किया करता था ये, और 21 साल तक इसने हुकूमत चलाई। कितने साल तक? 21 साल तक। गौर से सुनिए, 21 साल तक इसने हुकूमत चलाई। जिस शहर में ये रहता था उसी शहर के अंदर एक गार्डन था, इसका एक बाग था। उस बाग के अंदर एक लौंडी रखे हुए था, खादिमा, ये उसकी नौकरानी, उसकी खादिमा थी, जो बाग में पानी दिया करती थी। और हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी के लिए उसी बाग में उसके थोड़ी देर आराम करने के लिए बिस्तर लगा दिया करती थी कि हम हमीदुद्दीन आएंगे और यहां आराम करेंगे। वो लौंडी थी, लौंडी खादिमा। बच्चों जल्दी से निकलो, अगर जाना है तो सामने से डिस्टर्ब मत करिए। सुनिएगा, बड़ा दिलचस्प वाकया सुना रहा हूं आपको। गार्डन के अंदर, बाग के अंदर वो पानी दिया करती थी और उसका बिस्तर लगा दिया करती थी। एक दिन उस लौंडी ने पानी दिया बाग में और उसको एहसास हुआ कि अब मेरे मालिक का, मेरे आका का, हाकिम का, हुकूमत जो चलाता हमीदुद्दीन अबुल हाकिम का वक्त होने वाला है, वो यहां आएगा, आराम करेगा, तो उसके बिस्तर को बिछा दे। उसने बिस्तर को बिछा दिया और जैसी बिस्तर बिछाया, फूलों से सजा हुआ वो बिस्तर जैसी उसने लगाया, तो एक दिन सोचने लगी थोड़ी देर के लिए कि जरा लेट कर देखूं, इस बिस्तर पर थोड़ा सा आराम करके देखूं कि ये बिस्तर पर लेटने में कैसा लगता है। उस लौंडी ने बिस्तर लगाया और बिस्तर लगाने के बाद उस बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए आराम करने लगती है। देखें बादशाहों के बिस्तर कैसे होते हैं। उसने जैसी उस पर लेटना चाहा, आराम किया, उसको नींद आ जाती है। और जैसी उस लड़की को नींद आती है, जैसी उस लड़की को नींद आती है, वो गहरी नींद में सो जाती है। जैसी वो सोती है, हमीदुद्दीन अबुल हाकिम कुरैशी वहां चलाता है। उसने अपनी लौंडी को अपने बिस्तर पर सोते हुए देखा तो एक कोड़ा निकाला और उसने वो कोड़ा उस लौंडी को बड़ी तेज मारा। लौंडी के जिस्म पर कोड़ा लगा, वो उठ जाती है, तड़प जाती है, उसका कपड़ा फट जाता है और उसकी खाल फट जाती है, खून निकलने लगता है, ब्लड रसने लगता है। लेकिन उसने अपना कपड़ा संभाला और खड़ी हो जाती है और कहने लगती है, आका गलती हो गई है, आका मुझे इस बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, मैं सो गई थी, मुझसे गलती हो गई है, मैं तो बस देखना चाहती थी कि इस बिस्तर पर लेटते हुए देखें कैसा लगता है। हमने कभी इतनी आराम की नींद कभी नहीं देखी, ऐसे बिस्तर पर हम कभी नहीं लेटे। हम थोड़ी देर के लिए बस लेट कर एक आइडिया लेना चाहते थे कि देखें कैसा लगता है। मैं कभी नहीं लेटी थी, इसलिए नींद आ गई और सो गई। अब गलती नहीं होगी ऐसी। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम ने उसकी गलती के बाद भी और माफी के बाद भी उसको माफ न किया और अपना कोड़ा उठाया और 9 कोड़े और मारे। एक कोड़ा तो मार ही चुका था, 9 कोड़े और उसके जिस्म पर मारे। जब 9 कोड़े और उसके जिस्म पर मार दिए, लेकिन वो लड़की अब हर कोड़े पर मुस्कुरा रही है। पहला कोड़े से खून निकल गया, लेकिन दूसरा कोड़ा पड़ा तो मुस्कुराई, तीसरा पड़ा तो मुस्कुराई, चौथा पड़ा तब भी हंसती है, 5वां पड़ा तब भी हंसती है, 6ठा कोड़ा पड़ता है, उसका कपड़े फट जाते हैं, खून गिरने लगता है, लेकिन मुस्कुरा रही है। 7वां कोड़ा पड़ता है लेकिन मुस्कुरा रही है। उसके जिस्म पर अब 10 कोड़े पड़ चुके हैं, लेकिन मुस्कुराने में कमी नहीं आती है। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम जो हाकिम वक्त है, हुक्मरान है, बादशाह है उस का की जो मकरान का, उसने कोड़ा जमीन हाथ नीचे किया और कहा, लौंडी हर कोड़े पे हंस रही है, एक कोड़ा मारता हूं तो तू रोती है, आज 10 कोड़े तेरे जिस्म पर पड़ गए और तू मुस्कुरा रही है। मुस्कुराने की वजह क्या है? क्या तुझे तकलीफ नहीं हो रही है? उस लौंडी ने जवाब दिया, मेरे आका, मेरे मालिक, तकलीफ तो बहुत हो रही है, लेकिन हिम्मत करके मुस्कुरा रही हूं।
कहा बादशाह मेरे सामने हिम्मत करके मुस्कुराती है, मुस्कुराने की वजह क्या है? उसने कहा मुस्कुराने की वजह बड़ी अजीब और गरीब है, तू नहीं सुन पाएगा। कहा बता मुस्कुराने की वजह क्या है? इतनी तकलीफ कि खून बचकर मुस्कुरा रही हूं। थोड़ी देर के लिए तेरे बिस्तर पर लेट जाने की और सो जाने की सजा तेरी अदालत में यह है कि हमें कोड़े पड़ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आराम से क्या सोई कि तेरी अदालत में मेरी ये सजा है कि तूने मुझे 10 कोड़े मार दिए, मेरे जिस्म को छलनी छलनी कर दिया। मैं ये सोच रही हूं कि जिसकी जिंदगी पूरी की पूरी आराम से गुजरी हो, जो ऐशो आराम से अब तक पूरी जिंदगी गुजारा हो, और जिसने कभी तकलीफ को न देखा हो, तो उस अल्लाह की उस रब की अदालत में उसकी सजा क्या होगी? 10 मिनट के लिए तेरे बिस्तर पर मैं सोई तो तेरी अदालत में मेरी ये सजा है कि मुझे 10 कोड़े पड़ गए और मेरे जिस्म को लहू लुहान कर दिया। जिसकी पूरी जिंदगी आराम से गुजरी हो, रब की अदालत में उसकी सजा क्या होगी? इतना बस मौलाना जर्जीस की तरह 1 डेढ़ 2 घंटे की तकरीर नहीं की थी उस लड़की ने। सच बोलता हूं, 28 साल नहीं गुजारे थे उस लड़की ने। सुना सुना कर 28 साल नहीं लगाए थे, सिर्फ इतनी सी बात बोली। हमीदुद्दीन अबुल हाकिम का कोड़ा जमीन के ऊपर गिर गया और कहता है जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। अरे लौंडी तूने मेरी आंखें खोल दी, जा मैंने तुझे आजाद कर दिया। उसके बाद वहां से निकलता है, रिजाइन देता है कि अब मैं हाकिम नहीं, गवर्नर नहीं, हुक्मरां नहीं, तख्त नशी नहीं, बादशाह नहीं। उसने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, उलमा की सोहबत में, मौलवियों की सोहबत में बैठने लगा और दीन का बहुत बड़ा मुबल्लिग और बहुत बड़ा दाई बन गया। मेरे भाइयों, उसने गुमनामी की जिंदगी गुजार ली और उसने बादशाहत को ठोकर मार दी। सिर्फ उस लौंडी के एक वर्ड ने उसको हुकूमत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मेरे भाइयों, अगर जिंदगी के अंदर, अगर हमारी फितरत में जिंदगी हो तो एक जुमला काफी, एक वर्ड काफी होता अपने आप को सुधारने के लिए। नबी अकरम कहते हैं टुकड़ा भी हो उसको भी तुम खैरात कर दो। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, हजरत आयशा फरमाती है, अल्लाह के नबी फरमाती है कि जाअतनी साइला, मेरे पास एक मांगने वाली आई, वो महासबियान, उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे थे, भूखे थे। मांगने वाली मांगने लगी, शैअन लिल्लाह, कोई चीज हो तो अल्लाह की राह में दे दो। हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे घर में कुछ नहीं था। मुस्लिम की हदीस, एक खजूर रखी हुई थी, एक खजूर। हजरत आयशा फरमाती है भूखे 3 लोग हैं, दोनों बच्चे भी भूखे, उसकी मां भी भूखी। गौर करिए, सुनो, मां भी भूखी और उसके साथ 2 छोटे छोटे बच्चे वो भी भूखे। कहती है कि मेरे पास एक खजूर रखी हुई थी, मैंने सोचा कि खजूर इसको क्या दूं, मां खा लेगी तो बच्चे भूखे, और अगर एक खजूर दे दिया तो एक बच्चा खा लेगा, एक बच्चा भूखा रह जाएगा। लेकिन इसके बावजूद मैं गई और मैंने वो खजूर उठाई और वो खजूर उसकी मां को दे दी कि देखे मां क्या करती है। मां को ज्यादा मालूम है कि कौन सा बच्चा ज्यादा भूखा है, बड़ा या छोटा। किसको देगी? मैं देखने लगी, मैं देखने लगी। हजरत आयशा फरमाती है थोड़ी देर मैंने उस औरत को देखा, उस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े कर दिए, 2 टुकड़े, आधा इस बच्चे को दे दिया और आधा इस बच्चे को दे दिया, आधा इस बच्चे को दे दिया और आधा इस बच्चे को दे दिया। और उसके बाद में दोनों बच्चों ने आधा खजूर खा लिया और पानी पिया चले गए। अल्लाह के नबी जब घर में तशरीफ लाए, हज़रत आयशा ने पूरा वाक़या बता दिया। आयशा तुम्हारे पास एक खजूर थी, तुमने वो दे दी? हाँ दे दी। बहुत अच्छा किया। उस औरत ने उस खजूर के 2 टुकड़े किए। अच्छा
फिर आधा इस बच्चे को दिया, आधा दूसरे को दिया। अच्छा फिर चली गई, खुद भूखी रही। उस औरत ने खुद नहीं खाया, कहा नहीं, फरमाया वजबत अलैहा जन्नह, खुद भूखी रहकर अपने बच्चों को खिला पिला कर आजमाइश में डाली गई है। इस औरत ने अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली, अपने ऊपर जन्नत वाजिब कर ली। पूरा वाकया बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि एक माँ, दो बच्चे, खजूर है, लेकिन हजरत आयशा ने उस मामूली नेकी को भी कम नहीं समझा। वो एक खजूर भी उठाकर उस औरत को दे दिया। उस औरत ने उस खजूर के दो टुकड़े कर दिए। अब सोचिए मेरे भाइयों, किसी भी नेकी को हकीर नहीं समझना चाहिए। 1 रुपया मेरी जेब में पड़ा, इसका क्या होगा? हो सकता है कि वही 1 रुपया कबूल कर ले अल्लाह, और हो सकता है कि उसी 1 रुपये में अल्लाह बरकत रख दे। बरकत तो अल्लाह देता है ना। अगर बकरी का खुर ही क्यों ना हो, खुर समझते होंगे आप अच्छी तरीके से। बकरी जब चलती है ना, तो ये पैर का सबसे निचला हिस्सा, जिसमें मिट्टी भी लगती है, जिसमें कीचड़ भी लगती है, जिसमें गंदगी भी लगती है, बकरी के शरीर का सबसे पैर के सबसे निचला हिस्सा खुर। अल्लाह के नबी उस खुर की मिसाल देते हैं कि अगर से बकरी का खुर ही क्यों ना हो, इसको भी तुम सस्ता खराब कर दो। यानी अगर बच गया है तो ये मत सोचो कि खुर का दूं, अरे मामूली सी चीज क्या है। उस जमाने में खुर सबसे मामूली चीज समझी जाती थी। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर से बकरी का खुर ही क्यों ना हो, इसको भी सदका और खैरात कर दिया करो। हो सकता है कि पानी वानी डाल के, नमक मिर्च डाल कर उसके घर वाले शोरबा बढ़ाकर अपने बच्चों का पेट पाल सके और खिला सके। फरमाया जब भी तुम खाना बनाने के लिए अपने घरों में, अपने किचन में जाओ, तो पानी थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा दिया करो, ताकि तुम्हारे घर में खाने के बाद पड़ोस के बच्चे भी खा सके। और याद रखना, फरमाया अल्लाह के नबी ने, अगर तुमने पेट भर के खाना खा लिया और शिकम से होकर तुम सो गए और तुम्हारा पड़ोसी भूखा सो गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह की कसम तुम मोमिन नहीं, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन। अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी आदमी, पड़ोस में रहने वाला आदमी भूखा सो जाए। सिर्फ तहज्जुद की नमाज पढ़ लेना जन्नती होने की अलामत नहीं है। अगर पड़ोस का आदमी भूखा है तो तेरी तहज्जुद तेरे कोई काम की नहीं है, क्योंकि हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद भी जरूरी है। इन नेकियों को हकीर मत समझो, इन नेकियों को कमतर मत जानो। ये छोटी छोटी नेकियां नहीं है, बड़ी बड़ी बन जाती है। झाड़ू लगाना मामूली बात है, बहुत बड़ा काम नहीं है। वो बूढ़ी औरत के घर झाड़ू लगा रहे हैं, हम तो अपने घर में झाड़ू नहीं लगा सकते। शादीशुदा आदमी है, झाड़ू लगाएंगे, इज्जत का कचरा निकल जाएगा, जनाजा निकल जाएगा। हमारे दोस्त कहेंगे लो शादी के बाद भी घर में झाड़ू लगा रहे हो। अरे शादी के बाद भी घर में झाड़ू लगाना सुन्नत है। ये मौलवी अच्छा हुआ कल औरतों में नहीं बोला, वरना हमारी औरतें हमसे यही काम करवाती। और अच्छा हुआ आज औरतें नहीं आई, अगर सुन लेती तो हमसे यही काम करवाती। हज़रत आयशा फरमाती है कि अल्लाह के नबी मेरे घर में अगर मैं रोटी बना देती थी तो नबी अकरम आटा गूंद दिया करते थे। अल्लाह के रसूल अपने कपड़े खुद धुल लिया करते थे। अल्लाह के नबी का जूता फट जाता था तो अपना जूता खुद सिल लिया करते थे। अपना जूता खुद सिल लेते थे, अपने कपड़े खुद चाक लेते थे। अगर आटा गूंद देते थे तो रोटियां मैं बना दिया करती थी। घर का काम करना में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। जर्जी साहब उस दौर में ये बात कह रहे हैं कि आज के दौर में इज्जत का कचरा निकल जाएगा। आदमी कहेगा लो शादी जोरों का गुलाम, बीवी का गुलाम है ये। घर में बीवी होते हुए झाड़ू लगा रहा है। हज़रत उमर रात के अंधेरे में फजर से पहले जा रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, कपड़ा धुल रहे हैं और झाड़ू लगा रहे हैं।
एक दिन फजर की नमाज से पहले गए। जो चीज बताना चाहता हूँ उस पर गौर कीजिए। एक दिन फजर की नमाज से पहले घर के अंदर गए। बूढ़ी औरत के घर दाखिल होते हैं तो क्या देखते हैं कि घर के बर्तन मंजे हुए हैं। कपड़ा धुलना चाहो तो देखते हैं कि कपड़ा सूखने के लिए लटका हुआ कपड़ा पहले से कोई धुल गया है। सोचा कि झाड़ू लगा दे तो देखते हैं कि झाड़ू भी घर के आंगन में लगी हुई है, यानी बर्तन भी मच गए हैं, कपड़ा भी धुल गया है, झाड़ू भी लगी हुई है। पूछा अम्मा कौन आया था? कहा बेटा मैं तो अंधी हूँ, मुझे क्या मालूम, मैं तो समझी कि तुम ही आए हो, झाड़ू लगा कर चले गए हो, बर्तन बाज के चले गए हो। नहीं अम्मी मैं नहीं था, हो सकता है कोई आ गया हो, चलो कल देखते हैं। हजरत उमर दूसरे दिन भी फजर से पहले जाते हैं तो क्या देखते हैं कि दूसरे दिन भी कपड़े धुल चुके हैं, बर्तन मंज चुके हैं और झाड़ू लगी हुई है। हजरत उमर को बड़ी तशवीश हुई, कल भी ये काम हो चुका था, आज भी मेरा काम ये कौन है जो कर जाता है, चलो कल देखते हैं। तीसरे दिन देखते हैं तो आज भी वही हाल है, कपड़े धुल चुके हैं, बर्तन मंज चुके हैं, झाड़ू लगी हुई है। हजरत उमर ने कहा नहीं अब तो पानी सर पर चढ़ गया है, कोई मुझसे पहले आता है और घर की झाड़ू लगा जाता है, बर्तन साफ कर जाता है और बर्तन और कपड़े भी धुल जाता है। अब पता लगाना चाहिए कि ये कौन है, ये मेरा काम कौन कर देता है, पता लगाना चाहिए। तो तहज्जुद की नमाज पढ़ के चौथे दिन एक पेड़ के पीछे एक दरख्त की आड़ छिप जाते हैं कि देखे कौन है। एक आदमी आता है फजर की नमाज से काफी पहले रहता है, उसका चेहरा छिपा हुआ है, सीधे झोपड़ी में चला जाता है। जब ये झाड़ू लगाकर बर्तन मांजकर कपड़े धुलकर जब ये जाने लगा तो हजरत उमर फारूक दरवाजे पर खड़े हो गए। जैसे ये घर से निकला हजरत उमर फारूक ने उसके चेहरे पर नजर डाली, अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने कहा वालेकुम अस्सलाम। हजरत उमर ने कहा चेहरा हटाओ, चेहरा खोलो। उसने अपने चेहरे को खोला तो पता चला ये कोई और नहीं है, ये उसी मुल्क का उसी शहर का खलीफा है जिसको दुनिया अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक के नाम से याद करती है। ये काम इस शहर का खलीफा कर रहा है, इस इलाके का खलीफा कर रहा है। मेरे भाइयों एक खलीफा के लिए और वो भी सारे मुसलमानों का अमीरुल मोमिनीन हो, उस आदमी के लिए झाड़ू लगाना कैसा है, उसका बर्तन मांजना कैसा है। आपके अपने इलाके के अंदर तो बहुत दूर की बात, आपके गांव का एक मामूली सदस्य, एक मामूली सभासद, एक मामूली आदमी भी किसी बूढ़ी औरत के घर में जाकर ये खिदमत नहीं कर सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक तो सारे इस्लामी मुल्कों के, सारे इस्लामी इलाकों के खलीफा अमीरुल मोमिनीन है और वो उमर फारूक से भी पहले ये काम करने लगे हैं कि ये काम मैं कर रहा हूं और वो चुपके से आके जाके हजरत उमर को भी पता ना चला। कैसा लग रहा है सोचिए। फरमाया छोटी सी छोटी नेकी को भी तो हकीर मत समझो, चाहे किसी से मुस्कुरा कर बात ही करना क्यों ना हो। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, ये मुस्कुराती ये भी नेकी है, ये भी नेकी है। उसने हाथ मिलाया, आप गले मिल लीजिए, ये भी नेकी है। मामूली मत समझो इसको। बुखारी शरीफ की हदीस उठाओ, आओ ऐसा वाक़या आपको सुना रहा हूँ, सुना तो होगा आपने अपने उलमा से, लेकिन आज मुझसे मेरे अंदाज में भी सुन लो। मेरे भाइयों बनी इसराइल का एक आदमी, बुखारी की रिवायत, बुखारी उठाइए किताबुल मज़ालिम देखिए, बुखारी की रिवायत जरा खोल कर मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, सुनाता हूँ। बनी इसराइल का एक शख्स है, सफर कर रहा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं सफर करते करते उसको प्यास लगी, उसके पास जो पानी था वो खत्म हो चुका है, प्यास की वजह से उसको सख्त परेशानी हो रही है। थोड़ा सा आगे बढ़ा, किसी सुनसान जगह से गुजर रहा था, वहीं पर उसकी नजर एक कुएं के ऊपर पड़ी, कुएं पर पड़ी। वो कुएं के पास गया, अब उसके पास डोल नहीं है,
कि पानी निकाल सके। बाल्टी नहीं है उसके पास, बर्तन नहीं है। बुखारी की हदीस, उसके पास डोल नहीं है, पानी नहीं कि पानी निकाल सके, वो कुएं में उतरता है। उस जमाने में कुएं भी ऐसे बनते थे जैसे आज हम लोग ईंट पर पैर रख के उतर जाएं, फिर दूसरी ईंट पर पैर रख के उतर जाएं, ऐसे उस जमाने में भी कुएं ऐसे बनते थे कि अंदर अंदर कुछ गड्ढे बना दिए जाते थे ताकि एक पैर यहाँ रख ले, दूसरा पैर उससे नीचे रख ले, तीसरा पैर उससे नीचे रख ले। वो कुएं में उतरता है और फिर एक हाथ से कुएं की दीवार पकड़ता है और दूसरे हाथ से कुएं से पानी लेकर इस तरीके से वो कुएं से पानी पी रहा है, कुएं से पानी पी रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अपनी प्यास जब बुझा चुका तो फिर कुएं पे दोनों हाथ से उन्हीं सुराखों को पकड़ते हुए, उन्हीं गढ़ों को पकड़ते हुए, पैर रखते हुए वो बाहर आ गया। अब कुएं से बाहर आके चलने लगा। जब वो कुएं से बाहर आके जब चलने लगा तो क्या देखता है? कल्बुन यलहथु, एक कुत्ता है जो हाँफ रहा है, एक कुत्ता है जो हाँफ रहा है और प्यास की वजह से उसकी जबान बाहर निकली हुई है और वो जिस जमीन को भीगा हुआ गीली जमीन को देखता है, उसी जमीन पर अपनी जबान लगाकर उस जमीन की मिट्टी को अपने मुंह में लेता है कि इस मिट्टी से कुछ पानी निकल जाए। कुत्ते को कितना मामूली और देखा जाए तो कितना हकीर जानवर, लेकिन कुत्ते को जबान बाहर निकालते हुए और हाँफते हुए देखा और जमीन की गीली मिट्टी पर जबान को रगड़ते हुए ऐसे करते हुए देखा कि वो मिट्टी पर जबान रगड़ रहा है। इस आदमी को एहसास हो रहा है कि जैसे मैं प्यासा था ये भी प्यासा है, मुझे पानी नहीं मिला तो कितनी बेचैनी थी, ये भी बेचैन है। जो मेरे ऊपर गुजर रही थी वो इसके ऊपर भी गुजर रही है। क्यों ना इस कुत्ते को पानी पिलाया जाए, लेकिन पानी पिलाने के लिए इस आदमी के पास कुछ नहीं है, ढोल नहीं है, बर्तन नहीं है कि वो कुएं में जाए और पानी भर के लाए। बुखारी शरीफ की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसके पास चमड़े का मोजा था जो वो पहने हुए था। उस जमाने में ये मोजे यहाँ से यहाँ तक चला करते थे और यहाँ तक लोग उस मोजे को पहना करते थे, चमड़े का मोजा। उसने सोचा कि इस चमड़े के मोजे को लेकर मैं कुएं में उतरता हूँ और इसी में पानी भर लेता हूँ और इस कुत्ते को पिला देता हूँ। वो चमड़े का मोजा अपने पैरों से उतारता है और फिर कुएं में उतरता है। अब कुएं में उतरने के बाद उसने पानी उस चमड़े के मोजे में भर लिया। बुखारी किताबुल मज़ालिम, उसने पानी मोजे में भर लिया। अब पानी को भरने के बाद उस मोजे को लेकर उस कुएं पर चढ़े कैसे? क्योंकि एक हाथ में मोजा है चमड़े का और दूसरे हाथ से वो कुआं पार नहीं कर सकता, नीचे से ऊपर नहीं चढ़ सकता है। अब क्या करे? सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उसने उस चमड़े के मोजे में भरे हुए पानी को अपने मुंह में ले लिया, ऐसे करके चमड़े के मोजे को दबा लिया अपने दांतों से ऐसे, और इस तरीके से वो उस कुएं के ऊपर चढ़ने लगा, मोजे को अपने मुंह में दबाए हुए और चढ़ने लगा और चढ़ गया। और वो कुत्ते के पास आया और उसने पूरा का पूरा पानी उस कुत्ते को पिला दिया। उस कुत्ते के पास जाकर उस पानी को पिला दिया और कुत्ता पानी से पीकर प्यास बुझाकर चला जाता है। नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, शकर अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी अता बहुत पसंद आई, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसकी अता बहुत महबूब लगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपनी मखलूक में से एक मखलूक कुत्ता भी है, उस कुत्ते पर उसका ये बर्ताव, ये रहम, ये सलूक उसको अल्लाह को बहुत पसंद आया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस इंसान को बख्श दिया, उसकी मग़फ़िरत फरमा दी, उसको जन्नत में दाखिल कर दिया, उसकी मग़फ़िरत फरमा
फरमा दी। अब आप अंदाजा लगाएं, गौर करें, मामूली सा जानवर है कुत्ता, और नेकी भी मामूली है, उसने पानी लिया और कुत्ते को पिला दिया। मामूली सी नेकी, लेकिन इतनी सी छोटी और मामूली नेकी का इनाम अल्लाह ने क्या दिया? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। अल्लाह ने ये नहीं देखा कि वो मेरी राह में कत्ल हुआ कि नहीं, वो जिहाद किया या नहीं, उसने कोई बड़ी नेकी की कि नहीं की। अल्लाह ये नहीं देखता कि कौन मेरे लिए बहुत बड़ा पहाड़ लेके आया है कि नहीं। अल्लाह ये देखता है कि इसने ये नेकी की है, ये मामूली ही सही लेकिन मेरे खुशी के लिए किया नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नज़र में छोटी नेकी भी बहुत बड़ी बन गई और अल्लाह ने